जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, इस चैप्टर से काफी सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और चैप्टर 3 का नाम है, याद रखिएगा, धातु और अधातु, और इससे काफी सारे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन के पारा और एक कह रहे हैं कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं। मतलब पारा और एक अन्य धातु का मिश्रण होगा, उसमें मिक्स किया गया होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, अब क्या कहते हैं, अम्लगन कहते हैं, यानी ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसको जल में डुबोकर रखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है हम लोग जल में डुबोकर यानी जल में रखते हैं। तो याद रखिएगा, श्वेत फास्फोरस को जो है ना हम लोग जल यानी पानी में जो है डुबोकर रखते हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 3 का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, करे एक्स में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों का क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, अयस्क में कर रहे हैं तो उसे हम लोग मेरे भाई गेंग कहते हैं, और गेंग का दूसरा नाम होता है, क्या होता है, अधात्री होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि जितना प्रश्न कराया जाएगा ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कह रहे 4 नंबर क्वेश्चन के, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जा सकती है। मतलब सोना में जो है कौन सी धातु मिलाएंगे और मिश्र धातु जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, लोहा को मिलाकर आप सोना नहीं प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, यानी 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन करें, मैग्नीशियम की करें परमाणु संख्या 12 है, तो संयोजकता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2 8 2 हो जाएगी। यानी मतलब संयोजकता लास्ट वाला को बोलता है, यानी 2 संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिए तांबा, और तांबा का नाम क्या होता है, कॉपर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉपर को ही तांबा बोलते हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 6 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करे कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो यह यौगिक जल में विलय है, तो तत्व निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो याद रखिएगा, वो तो कैल्शियम हो सकता है, सीए जिसे बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सी वाला सही होगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, करे कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। मालाचाइट जो है किस धातु का अयस्क होता है। जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो कॉपर का अयस्क होता है। क्या होता है, मालाचाइट जो होता है कॉपर का यानी तांबा का अयस्क होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है ना, 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन जो है उपधातु का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, एस जो होता है उपधातु होता है, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का है कि ड्यूरा ल्यूमेन किस धातु का मिश्र धातु है। जल्दी से बतला दीजिए 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर है और 10% एसन है, उसका जो होता है नाम क्या है। मतलब 90% कॉपर यानी तांबा जिसे कहते हैं, और 10% लोहा जो होगा एसन यानी लेड होगा, लोहा लेड होगा, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन सी होगा, यानी जर्मन सिल्वर कहते हैं। क्या सॉरी, जर्मन सिल्वर कैसे कहेंगे मेरे भाई, यहाँ कासा कहते हैं। क्या कहते हैं, कासा। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 11 का ऑप्शन सी होगा, डी होगा, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, कासा, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करें, बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो सारे बच्चे मार देंगे, आंख मूंद कर टिक आउट कर देंगे मेरे भाई, कि याद रखिएगा एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है बक्साइट होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अरे धातुओं की क्रियाशीलता सही क्रम है, मतलब सही क्रम में कौन सा क्रियाशील को सजाया गया है, आपको पता होनी चाहिए कि सबसे क्रियाशील धातु ये नहीं होता है, सोडियम होता है, फिर सोडियम के साथ जो होता है मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के साथ जो होता है जेडन होता है यानी जस्ता होता है, और जस्ता के साथ जो होता है कॉपर होता है। तो जल्दी से बतला दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, देखिए तो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, यानी 13 का ऑप्शन जो हमारे भाई डी टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें ना, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है।
निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है विद्युत का सुचालक होता है? तो याद रखिएगा फास्फोरस जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, यानी ऑप्शन सी होगा। 14 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करें कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? कौन से सबसे जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है कौन है? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा Na, जिसे सोडियम के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन ए वाला हम लोग सही करेंगे। चलिए 15-16 नंबर क्वेश्चन करें ना, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को जो होता है किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा सोडियम को हम लोग किरोसिन में डुबाकर रखते हैं, आपको पता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन करें कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का यक्ष है? जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैलामाइन जो होता है किस धातु का यक्ष होता है? तो याद रखना है कैलामाइन जो होता है याद रखिएगा जस्ता का यक्ष होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करें कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? किस कण के मतलब गति पर आश्रित होता है? तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आश्रित रहता है, याद रखना है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। देखिए ना 19 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? जल्दी से बतला दीजिए, सारे बच्चे जानते हैं कि अधातु इनमें से कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा 19 का क्या होगा? ये होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करें निम्न में से कौन उपधातु है? निम्न में से कौन जो है उपधातु का उदाहरण है? मेरे भाई याद रखिएगा जी जो होता है उपधातु का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 20 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखने का आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का यक्ष होता है? जिंक ब्लेड जो होता है निम्न में से किस धातु का यक्ष होता है? तो जस्ता का यक्ष नहीं होता है। जस्ता का यक्ष होता है कि नहीं होता है ये बतलाइए पहले, ठीक है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करें खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन के लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक की अधिक क्रियाशील होता है, यानी ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन विद्युत का सबसे विद्युत सुचालक होता है? विद्युत का सबसे सुचालक जो होता है याद रखिएगा Hg भी होता है, Ag भी होता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखना है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करें निम्न में से कौन उपधातु है? निम्न में से कौन उपधातु का उदाहरण है? मेरे भाई उपधातु का उदाहरण जो हो जाएगा Sb हो जाएगा, ठीक है, Sb हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा डी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर सब लोग जानते होंगे कि पीतल जो होता है क्या होता है, ठीक है, पीतल क्या होता है? तो मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से जो है कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण है? तो याद रखना है मेरे भाई CaCl2 जो होता है आयनिक यौगिक का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। जितना क्वेश्चन आज के इस क्लास में कराया जाएगा ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग जो होता है कौन सा पदार्थ नहीं करता है? तो याद रखिएगा जिंक जो होता है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है ये आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 28 का ऑप्शन बी होगा, लेकिन पूछा जाएगा कि सोना बनाने वाला कितना कैरेट का बना होता है, ठीक है। सोना जो होता है कितना कैरेट का बना होता है? तो याद रखिएगा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन बना जो होता है 22 कैरेट का बना होता है, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? कौन सा धातु जो होता है कमरे के ताप पर द्रव में होता है? जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होगा। तो याद रखिएगा ब्रोमीन जो होता है ना कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है और यह अधातु होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। देख सकते हैं कितना लगातार पूछते गया है, देख रहे हैं ना कितना हर साल पूछा गया है। चलिए आज के क्लास के यानी आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ना कि सीसा और टीन की मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जल्दी से बतला दीजिए। सीसा और टीन की मिश्रण को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं? तो शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न आज की इस क्लास में कराया गया ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन कराया गया है, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने
का प्रयास नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि जितना प्रश्न है बहुत ज्यादा खास प्रश्न है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।